नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। बेहद हैरानी होती है क्योंकि हम भारतीय कहते कुछ और हैं और हमारी जो हकीकत है वो कुछ और है। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ऐसे गूगल के आंकड़े बताते हैं और ऐसे आज की घट रही घटना को देखते हुए इस बात को करना पड़ रहा है। टोक्यो ओलंपिक हुए, उस दौरान 340 गोल्ड विजेता रहे। अभी तक किसी भी भारतीय ने, मुझे लगता है, या अभी तक हम भारतीयों ने इस बात पर विचार विमर्श नहीं किया कि आखिरकार हमारा देश गोल्ड मेडल में पिछड़ क्यों गया, मेडलों में पिछड़ क्यों गया। जहां अमेरिका, चाइना, जापान 39 और 38 गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं, ऐसे में 48वें नंबर पर रहकर भारत सिर्फ एक गोल्ड मेडल हासिल कर रहा है। हैरानी बहुत होती है क्योंकि हम लगातार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डेवलप इंडिया की बात करते हैं और स्किल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हम इस पर खरे नहीं उतरते क्योंकि हम खरे उतरना भी नहीं चाहते। इसकी असली वजह है कि हम लोग आज भी जाति प्रथा, मजहब और धर्म में इस कदर अंधे हैं, इस कदर उलझे हुए हैं कि इससे ऊपर ना तो हम उठना चाहते हैं और ना ही राजनीतिक दल हमें उठने देना चाहती हैं। अब आप कहेंगे कि टोक्यो का मजहब और धर्म से क्या मतलब, तो मैं आपको बता देता हूं, टोक्यो का ही धर्म से मतलब खड़ा हुआ है, सवाल खड़े हुए हैं, इसलिए ये बात अब आ रही है। हाल ही में सबको मालूम है टोक्यो ओलंपिक गेम हुए और उस दौरान महिला हॉकी टीम बहुत शानदार खेली और उस दौरान महिला हॉकी टीम को हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही महिला हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा तो वंदना कटारिया खिलाड़ी जो थी महिला हॉकी टीम की, उनके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और हमला भी सिर्फ इतनी सी बात पे कर दिया और इस बात को मुद्दा बनाया गया कि वो एक दलित की बेटी हैं और दलित की बेटी भारतीय महिला हॉकी टीम में खेल रही थी, इसलिए महिला हॉकी टीम हार गई। ये उन लोगों का कहना था जिन्होंने वंदना कटारिया के घर पर हमला किया था। इतना ही नहीं, बहुत शर्म आती है, बहुत झिझक होती है इन तरह की बातें करने पर, लेकिन आज बातें भारत के सामने रखनी जरूरी है क्योंकि हम लोग अपनी हरकतें से बाज नहीं आ रहे हैं। पीवी सिंधु जैसे ही बैडमिंटन में मेडल जीती, उसके बाद गूगल पर ट्रेंड करने लगा और गूगल का जो ग्राफ है मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखा भी रहा हूं और देखते रहिए कि किस तरीके से पीवी सिंधु का जो ग्राफ है वो पीवी सिंधु कास्ट, पीवी सिंधु किस जाति से हैं, पीवी सिंधु कैटेगरी को लेकर उनकी जात लगातार खोजी जाने लगी और वो उस दिन गूगल ट्रेंड पर रहा पूरे दिन। ये कीवर्ड्स जो था ये ट्रेंड पर था कि दरअसल पीवी सिंधु की कास्ट क्या है। लोग पीवी सिंधु की कास्ट जानने में जुट गए। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था कि पीवी सिंधु कैसा खेली, पीवी सिंधु के अलावा भारतीय जो हमारे खिलाड़ी हैं वो कैसा खेल रहे हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था और लगातार लोग बात कर रहे थे कि खिलाड़ियों की जात क्या है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं क्योंकि दरअसल जिस मुद्दे पर देश को सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए, उस मुद्दे पर देश ना तो जानना चाहता है और ना उसके बारे में जानकारी जुटाना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई टोक्यो ओलंपिक में ऐसे भी खिलाड़ी थे कि जिनके घर की जो माली हालत थी बहुत खराब है। कईयों की खिलाड़ी की माँ, कईयों के खिलाड़ी के पिताजी, कोई दर्जी का काम करता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई दूसरों के घर में पोछा लगाता है, कोई बर्तन मांजता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारतीय खिलाड़ी जो खेल रहे थे ऐसे 10 खिलाड़ी बताने जा रहा हूं जिनकी माँ, जिनके पिता और जिनकी फैमिली पूरी आर्थिक संकट से जूझ रही है, जिनकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांज रही है और जिनके पिता आज भी दर्जी का काम कर रहे हैं। तो ये जो पहली तस्वीर है, इन पहली तस्वीर को देखिए। ये टोक्यो ओलंपिक की जो खिलाड़ी हैं
ये टोक्यो ओलंपिक के दौरान खेलने वाले सभी खिलाड़ी हैं, इनकी वो तस्वीरें हैं। और इस दौरान ये मैं आपको ये बता देता हूं कि इनके घर की जो माली हालत है वो बेहद खराब है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा भी है। मैं इन खिलाड़ियों के नाम के साथ अब आपको इनकी तस्वीरें भी दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, हरियाणा के एथलीट हैं संदीप कुमार, उनकी तस्वीर। ये ओलंपिक में खेले और बहुत शानदार खेले, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी माली हालत किस तरीके से, इनके घर की जो स्थिति है वो कैसी है? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि संदीप कुमार के पिताजी आज भी गांव में बकरी चराते हैं और दूसरों के खेतों में जाकर दिहाड़ी और मजदूरी किया करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो कोई अभी तक खबर निकल के नहीं आई, तो दरअसल खबर इसलिए निकल के नहीं आई क्योंकि आदमी इसको जानना नहीं चाहता। दूसरी खिलाड़ी हैं, झारखंड की हॉकी प्लेयर हैं सलीमा टेटे। उनके पिता और बहनें मजदूरी करके घर चलाती हैं। उनके घर में ओलंपिक देखने के लिए टीवी तक नहीं था, तो अभी हाल ही में सीएम के कहने पर उनके घर में टीवी लगी थी। हेमंत सोरेन ने उनके घर में टीवी लगवाया था और उसके बाद सलीमा टेटे के घर में टीवी लगा था। तब जाके ये जो पूरा परिवार है इनका बेहद गरीबी से जूझ रहा है, तब जाके इन्होंने सलीमा टेटे का जो खेल था वो देखा। तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो तीसरा खिलाड़ी हरियाणा की हॉकी प्लेयर नेहा गोयल है, जिनकी मां लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके गुजर बसर करती हैं। नेहा गोयल 3 बहनें हैं। फिलहाल इनके पास गांव में एक 50 गज का मकान है जो बेहद जर्जर स्थिति में है और इनकी जो स्थिति है घर की वो भी बेहद खराब है। चौथे खिलाड़ी हैं, राजस्थान के एथलीट हैं भावना जाट। वो रेलवे में नौकरी जरूर करती हैं, लेकिन ओलंपिक में जाते वक्त उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, यानी कि बिना सैलरी के ही उन्हें जॉब करनी पड़ी। इनके पिता और भाई अक्सर बीमार रहते हैं। उनके इलाज के लिए किसी ने मदद इनकी अभी तक नहीं की थी। कोच ने बाद में जब इस बात को भावना जाट के कोच को पता लगा तो उन्होंने इसकी मदद की, तब जाके इनके भाई और इनके पिता का इलाज हो सका। फिलहाल आपको बताता हूं कि 5वें खिलाड़ी हॉकी प्लेयर निशा वारसी हैं। इनके पिताजी दर्जी थे, कपड़े सिलते थे। कपड़े सिलकर जो पैसे आते थे उसी से घर चलाते थे और उसी पैसों से बच्ची को हॉकी खेलने के लिए सब कुछ सामान दिलाते थे। मतलब जब निशा वारसी के पास खेलने के लिए पर्याप्त सामान नहीं था तो इनके पिताजी दर्जी का काम करके जो भी घर में पूंजी आती थी उससे जिस तरीके से अपना सामान, इनको इक्विपमेंट्स जो था वो दिलाया करते थे। ये हैं हमारी भारतीय खिलाड़ी जो इस स्थिति से गुजर रहे थे। छठे खिलाड़ी हैं हरियाणा के शूटिंग के खिलाड़ी हैं संजीव राजपूत। संजीव राजपूत के जो पिताजी हैं वो पहले फास्ट फूड की ठेली लगाया करते थे। हालांकि जब संजीव ट्रेनिंग कर रहे थे तब उस दौरान इनके पापा ने सारी ट्रेनिंग के पैसे जो थे वो इसी ठेली से कमा के दिए थे। लेकिन जब संजीव ओलंपिक में खेलने गए तो उनके पिताजी ने ठेली चलाना हाल ही में बंद कर दिया। रानी रामपाल के बारे में आप जानते होंगे। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं और ऐसे में उनकी जो घर की माली हालत है उनकी भी बेहद खराब है। रानी रामपाल के पिता जो थे वो पहले घोड़ा गाड़ी चलाते थे और उनके पिता ने अब घोड़ा गाड़ी चलाना लेकिन फिलहाल बंद कर दिया है। ये स्थिति रानी रामपाल, कहने को तो वो हॉकी टीम की कप्तान है लेकिन उनके जो घर की स्थिति है वो बेहद खराब है। हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ी दीपक पुनिया की बात करें, दीपक पुनिया इन दिनों बेहद सुर्खियों में भी हैं। दीपक पुनिया के जो पिता हैं वो लोगों के घरों तक दूध पहुंचाते हैं। दीपक पुनिया के पिताजी ओलंपिक में अपने बच्चे का खेल देखते हुए दीपक का जो परिवार है वो भले ही गर्व और फक्र महसूस कर रहा हो टीवी पर देखते हुए, लेकिन इनकी जो फिलहाल घर की माली हालत है वो बेहद खस्ता है। इनके पिताजी दूध घर घर तक पहुंचा के घर का खर्च चलाते हैं। मेडल जीतने वाली मणिपुर की, जिनका नाम इन दिनों बहुत मशहूर है, मीराबाई चानू, इनके जो पिताजी हैं वो दूसरों के खेत में हल चलाया करते थे। अब लेकिन थोड़ी सी जो हालात हैं मीराबाई चानू के घर के वो
सुधर चुके हैं, लेकिन इससे पहले इनके पिताजी दूसरे के खेतों में हल चलाते थे। वहीं अगर बात की जाए रवि दहिया की, जो मेडल विजेता हैं और इन दिनों बहुत सुर्खियों में भी हैं, ये एक किसान परिवार से हैं और उनके हालात फिलहाल सुधरने शुरू हो चुके हैं। पहले इनके घर की माली हालत बेहद खराब थी और ऐसे में रवि दहिया का एक समय ऐसा था कि परिवार में आर्थिक तंगी से रोजी रोटी के भी लाले पड़े थे। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको इन 10 खिलाड़ियों के बारे में बताया है कि टोक्यो ओलंपिक में जो खिलाड़ी चकाचौंध में आपको कैमरे के आगे और तेज लाइटों के आगे चमक रहे थे, फिलहाल उनके घर में अंधेरा है, उनके घर में रोशनी नहीं है, उनके घर की माली हालत बेहद खस्ता है। ऐसे में सभी लोगों से अपील है कि थोड़ी सी अपने देखने के नज़रिए को बढ़ाया जाए, अपने जानकारी के नज़रिए को बढ़ाया जाए, ताकि ये जो हम जातिवाद में उलझे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम जब उलझते जा रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करके जमीनी स्तर पर हमें डिजिटल इंडिया के लिए काम करना चाहिए, डेवलप इंडिया के लिए काम करना चाहिए और स्किल इंडिया के लिए काम करना चाहिए। फिलहाल ये जो ग्राफ है मैंने आपको दिखाए हैं, जातिवाद में भारत किस तरीके से अंधा है, किस तरीके से उलझा है और उसको अपने देश की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो अपनी जात, अपनी बिरादरी और अपने मजहब से ऊपर नहीं उठना चाहता। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले किसी मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए नमन सत्य न्यूज़।